हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 16 अक्टूबर 2024 और 16 अक्टूबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात को 3 अक्टूबर 2024 को कितने साल पूरे हो गए हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's पॉपुलर रेडियो प्रोग्राम मन की बात हैज कंप्लीटेड हाउ मैनी ईयर्स ऑन 3 अक्टूबर 2024? फर्स्ट ऑप्शन है 5 ईयर्स, सेकेंड ऑप्शन है 6 ईयर, थर्ड ऑप्शन है 7 ईयर्स या फोर्थ ऑप्शन है 10 ईयर्स। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात को 3 अक्टूबर 2024 को कितने साल पूरे हो गए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 10 ईयर्स। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने 3 अक्टूबर को 10 साल पूरे कर लिए हैं। 2014 में इसी दिन श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकाशवाणी पर कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करना शुरू किया था। कार्यक्रम की 10 साल की यात्रा में प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और व्यवहार संबंधी मुद्दों पर बात की है, जिसका देश में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मन की बात प्रधानमंत्री और नागरिकों के बीच बातचीत का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत के किस शहर में 20वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में आधिकारिक तौर पर अपना भारत में अध्ययन अभियान शुरू किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अपने विश्वविद्यालयों में आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इंडिया हैज ऑफिशियली लॉन्च्ड इट्स स्टडी इन इंडिया कैंपेन एट द 20th International Education Show in which city, marking a significant push to attract international students to its universities. फर्स्ट ऑप्शन है दुबई, सेकेंड ऑप्शन है टोक्यो, थर्ड ऑप्शन है न्यूयॉर्क, फोर्थ ऑप्शन है शारजहां। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, शारजहां। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारत ने शारजहां में 20वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में आधिकारिक रूप से भारत में अध्ययन अभियान का शुभारंभ किया है, जो इसके विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली मिनी रत्न कंपनी एंडसेल द्वारा आयोजित इस अभियान का उद्देश्य भारत को एक अग्रणी वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करना है। एक्सपो सेंटर शारजहां में भारतीय मंडपम का उद्घाटन शारजहां चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अहमद मोहम्मद ओबेद अल नबूदा और दुबई में भारत के उप महावाणिज्य दूत श्री यातिन पाटिल ने किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व बैंक ने मार्च 2025 में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को अप्रैल के 6.6% के अनुमान से बढ़ाकर सालाना आधार पर कितने प्रतिशत कर दिया है? द वर्ल्ड बैंक अपड इंडियाज इकोनॉमी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द करंट फिजिकल ईयर एंडिंग इन मार्च 2025 to how much percent year on year up from April's estimate of 6.6%.
फर्स्ट ऑप्शन है 7%, सेकेंड ऑप्शन है 7.1%, थर्ड ऑप्शन है 7.2% या फोर्थ ऑप्शन है 7.3%। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। विश्व बैंक ने मार्च 2025 में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को अप्रैल के 6.6% के अनुमान से बढ़ाकर सालाना आधार पर कितने प्रतिशत कर दिया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए 7%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व बैंक ने मार्च 2025 में समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को बढ़ाकर 7% कर दिया है, जो अप्रैल के अनुमान 6.6% से अधिक है, जिसे कृषि उत्पादन में सुधार और निजी खपत में वृद्धि से मदद मिली है। आरबीआई के दर निर्धारण पैनल ने वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का पूर्वानुमान 7.2% पर बरकरार रखा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एक रिपोर्ट के अनुसार त्वरित भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेन देन की मात्रा 2024 के पहले 6 महीनों में साल दर साल कितने प्रतिशत बढ़कर 78.97 बिलियन हो गई है। इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम्स रिकॉर्डेड % year-on-year surge to 78.97 billion in the first 6 months of 2024 according to a report। फर्स्ट ऑप्शन है 45%, सेकेंड ऑप्शन है 50%, थर्ड ऑप्शन है 55% या फोर्थ ऑप्शन है 52%। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 52%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार त्वरित भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लेन देन की मात्रा 2024 के पहले 6 महीनों में साल दर साल 52% बढ़कर 78.97 बिलियन हो गई। भुगतान प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता वर्ल्डलाइन ने 2024 की पहली छमाही के लिए अपनी भारत डिजिटल भुगतान रिपोर्ट में कहा है कि यूपीआई भुगतान बाजार पर अपना दबदबा बनाए रखेगा। यूपीआई लेन देन की संख्या जनवरी 2023 में 8.03 बिलियन से बढ़कर जून 2024 तक 13.9 बिलियन हो गई है। इस मात्रा में वृद्धि लेन देन मूल्य में वृद्धि के अनुरूप थी, जो जनवरी 2023 में 12.98 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर जून 2024 में 20.07 ट्रिलियन रुपए हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने उपन्यासकार हान कांग को उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए साहित्य में 2024 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना है, जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। वह किस देश से है? The Royal Swedish Academy of Science has selected novelist Han Kang for the 2024 Nobel Prize in Literature for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life। She is from which country? फर्स्ट ऑप्शन है चाइना, सेकेंड ऑप्शन है साउथ कोरिया, थर्ड ऑप्शन है नॉर्थ कोरिया या फोर्थ ऑप्शन है म्यांमार। बताइएगा फ्रेंड्स। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने उपन्यास हान कांग को उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए
साहित्य में 2024 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना है, जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है, वह किस देश से है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, साउथ कोरिया से है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने दक्षिण कोरियाई उपन्यासकार हान कांग को 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना है। 2016 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार हान कांग को स्वीडिश अकादमी द्वारा उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए चुना गया, जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। हान कांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य में स्थित है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड टू डेवलप कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ टाइगर रिजर्व। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है बिहार या फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, केंद्र सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिहार देश में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बिहार सरकार कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के दूसरे बाघ अभयारण्य के रूप में विकसित करेगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, अपनी क्षमता तक पहुंच चुका है और अब राज्य सरकार की बड़ी बिल्लियों को KWLS में स्थानांतरित करने के तौर तरीकों को अंतिम रूप दे रही है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य 1504.96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 3 साल की अवधि के लिए पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? The Reserve Bank of India (RBI) has approved appointment of Parth Pratim Sengupta as MD and CEO of which bank for a period of 3 years? फर्स्ट ऑप्शन है ICICI बैंक, सेकेंड ऑप्शन है HDFC बैंक, थर्ड ऑप्शन है बंधन बैंक या फोर्थ ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बंधन बैंक का। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने इंडियन ओवरसीज बैंक के पूर्व MD और CEO पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को 3 साल की अवधि के लिए बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। सेनगुप्ता, जो एक पेशेवर बैंकर हैं, इनको भारतीय स्टेट बैंक में प्रशिक्षित किया गया और वे उप प्रबंध निर्देशक तथा मुख्य ऋण अधिकारी के पद पर पहुंचे हैं। इसके बाद वे IOB में चले गए और लगभग 2 वर्षों के लिए दिसंबर 2022 तक इसका नेतृत्व किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सा राज्य 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? विच स्टेट विल होस्ट दी 38th नेशनल गेम्स फ्रॉम 28 जनवरी टू 14 फरवरी 2025? फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकेंड ऑप्शन है गोवा, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश या फोर्थ ऑप्शन है उत्तराखंड।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, कौन सा राज्य 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राज्य। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय खेलों ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन का 38वां संस्करण 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। 37वें राष्ट्रीय खेल 25 सितंबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित किए गए। महाराष्ट्र ने 80 स्वर्ण सहित 228 पदकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यह पहली बार होगा जब शीतकालीन खेल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाहर आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों का उद्देश्य ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए प्रतिभाओं की पहचान करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 कहां आयोजित की गई थी? वेयर वॉज द 27th एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 हेल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है कजाकिस्तान, सेकेंड ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, थर्ड ऑप्शन है किर्गिस्तान, फोर्थ ऑप्शन है ताजिकिस्तान। बताइएगा दोस्तों, 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 कहां आयोजित की गई थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में अपनी अपनी स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीते हैं। यह चैंपियनशिप में महिला टीम के लिए 1960 के बाद पहला पदक था, जब उन्होंने बॉम्बे में कांस्य पदक जीता था, जबकि पुरुष टीम के लिए यह लगातार तीसरा कांस्य पदक था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना ने किस बीमा कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत विशेष रूप से नौसेना के नागरिकों के लिए टर्म इंश्योरेंस सहित जीवन बीमा विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उनके परिवारों को आवश्यक वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा सके। The Indian Navy has signed an MOU with which insurance company to offer life insurance option, including term insurance, tailored specifically for naval civilians, thereby providing essential financial security for their families. First option है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, फोर्थ ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत विशेष रूप से नौसेना के नागरिकों के लिए टर्म इंश्योरेंस सहित जीवन बीमा विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उनके परिवारों को आवश्यक वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा सके। भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है, जो नागरिक कर्मचारियों के लिए कार्य वातावरण और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
थैंक यू सो मच दोस्तों।